स्वागत है दोस्तों। आज 16 अप्रैल 2023 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट और धारा 144 लागू हो गई है। सभी शहरों में पुलिस के फ्लैग मार्च के आदेश जारी हुए हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने अतीक के सिर से सटाकर गन चलाई और इस गोलाबारी में अतीक और उसके भाई अशरफ की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने मौके से 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। ये हमलावर नकली मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे, यानी इनके हाथ में माइक था, कैमरा भी था। नकली मीडिया कर्मी बनकर इस घटना को अंजाम दिया और हमलावरों ने अतीक पर हमले के दौरान कई राउंड फायरिंग की है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है और घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की घटना का संज्ञान लिया और फौरन हाई लेवल बैठक बुलाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन के भी निर्देश दिए हैं। मतलब दोस्तों, कैमरे के सामने लाइव मर्डर और फिर सरेंडर। अतीक के तीनों कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश भी हो गए हैं। और तो और दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ की जान चली जाने के बाद पुलिस पर भी एक्शन हुआ। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। प्रयागराज में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने की भी खबरें हैं। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुनवाई को लेकर अपडेट आया है। 5 जजों की बेंच गठित हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है। ये बेंच इस मामले पर 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर। आज सुबह अपने मंत्रियों के साथ सीबीआई दफ्तर जाएंगे केजरीवाल। मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी कर रविवार सुबह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। यानी आज 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। खबर है कि मुख्यमंत्री के संग उनके सभी मंत्री और आम आदमी पार्टी सांसद सीबीआई मुख्यालय पहुंचेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 25 विशेषज्ञ और 16 सीबीएसई टीचर्स की सलाह से एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो बदला है वो वापस किताबों में नहीं जुड़ेगा। एनसीईआरटी ने इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और हिंदी की किताबों से कई चैप्टर और जानकारियां हटाई हैं। अभी हाल ही में इसको लेकर देश में काफी कुछ सुर्खियां और खबरें भी चली थी, आप लोगों ने भी देखी और सुनी होगी। वहीं बड़ी अपडेट खबर आई है, सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी इन 13 भाषाओं में भी सीएपीएफ का कांस्टेबल एग्जाम होगा। यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा को आयोजित करवाने का फैसला लिया है और ऐसे में अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा दोस्तों, जनवरी से अब तक सोना प्रति 10 ग्राम 6,570 रुपए बढ़ गया है। मतलब दोस्तों, निवेशकों के लिए सोने में निवेश करना फायदेमंद साबित हुआ है। बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट आया। यात्रा के मोर्चे पर तैयारियों की परख होगी, जांच होगी। 18 और 20 को टेबल टॉप और मॉक ड्रिल होगी। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा से संबंधित तैयारियों को परखा जाएगा। चीन ने मिड फोर्स मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करने में यह सक्षम है। चीन ने शुक्रवार को जमीन आधारित मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रणाली मध्यम से लंबी दूरी मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम होती है। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि परमाणु हमले के दौरान अधिकांशतः इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट आया। स्पेशल एफडी, जिसे अमृत कलश के नाम से जाना जाता है, ये 400 दिनों की एफडी स्कीम है। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें ब्याज 7.60% मिलता है। यहाँ पर एसबीआई बैंक ने एक बार फिर से इस एफडी स्कीम को रिलॉन्च कर दिया है। निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का फायदा मिलेगा, लोन की सुविधाएं भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडे, बदमाश और माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई गई है और ये जमीन गरीबों में बांटी जाएगी। प्रदेश में अब कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। जहां पर जमीन नहीं होगी वहां पर शासकीय जमीन पर प्लॉट दिए जाएंगे और जमीन नहीं होने
पर खरीद करके प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बड़ी बात कही है। साथ ही दोस्तों महिंद्रा एसयूवी 700 की कीमतें बढ़ गई हैं। ये गाड़ी महंगी हो गई है। महंगी भी कोई कम नहीं हुई। आपको बता दें इस गाड़ी की कीमतों में 71,700 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वही बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार के मंत्रालय में इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है। स्टाइपेंड 20,000 रुपए मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट wcd.intern.nic.in पर जाकर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में स्कूल स्टूडेंट की फैमिली आईडी चेक की जाएगी। इनकम की वेरिफिकेशन भी सरकार के द्वारा कराया जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट की फैमिली आईडी को चेक किया जाएगा। वही दोस्तों उत्तराखंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिजली बिल से जुड़ा अपडेट है। अब तिमाही नहीं हर महीने लगेगा आपके बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज। याचिका पर 9 मई को जन सुनवाई होगी। यानी बिजली दरों के साथ अब फ्यूल सरचार्ज तिमाही नहीं बल्कि हर महीने लगेगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिहार भागलपुर को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। बिहार भागलपुर में बर्ड फ्लू का अलर्ट। चिकन और अंडा खाने और बेचने पर रोक लगी है। आज 11,000 से ज्यादा मुर्गे और चूजे भी मारे जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। चिकन और अंडे खाने से संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने टीम गठित कर मुर्गों को मारने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को बरारी क्षत्रिय कुक्कुट प्रक्षेत्र में नगर निगम और पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान चलाया। कोरोना वायरस से अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। कोरोना का रूप एक बार फिर से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों को ये शिकार बना रहा है। आर्कटूरस वेरिएंट का नाम बताया जा रहा है। यानी कोरोना एक ऐसा शब्द बन गया जिसे सुनते ही हर किसी की आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है, जिसमें सिर्फ लाशों का ढेर, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और अपनों को बचाने की दुआ की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। भारत की चौखट पर एक बार कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार कोरोना का वेरिएंट पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी देश भर में अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आर्कटूरस भारत में तेजी से फैल रहा है। ये वेरिएंट अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। और WHO ने मार्च के अंत में इस वेरिएंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि ये अब तक का सबसे ट्रांसमिसिबल वेरिएंट, यानी कि ये बहुत ही जल्दी से ये किसी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है। एक्सपर्ट और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो रहा है। अगर बच्चों को 2 या 3 दिन से बुखार है तो इसे कॉमन फ्लू समझने की गलती ना करें। ये कोरोना का नया वेरिएंट भी हो सकता है और इस वेरिएंट के लक्षण पिछले कोरोना से अलग हैं। इसके लक्षण में पेट में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार आता है, गले में खराश, शरीर में दर्द, सर में दर्द होता है, नाक भी बेता और थकान महसूस होती है। तो इसलिए बच्चों को लेकर खास सावधानी बरतें। फिर शुरू हो गई किया की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग। अब किया ने भारत में अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन EV6 की बुकिंग फिर शुरू कर दी है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि दूसरे चरण में स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पहले चरण में हिमाचल की 2,31,000 महिलाओं को पेंशन देंगे। वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अपना वादा पूरा किया है। इससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार ने प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने के वादे को भी पूरा कर दिया है। इसके अलावा विधवा और एकल नारी आवास योजना के तहत इस साल 7,000 महिलाओं को आवास निर्माण के लिए यानी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर ही। प्रदेश में 14 से 18 साल की लड़कियों को फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन मिलेगा। कोरोना केस दिल्ली से जुड़ी खबर है। राजधानी में कोरोना पैर पसार रहा है। 1396 नए मामले सामने आए और 5 की मौत हुई है। संक्रमण दर 32% के करीब हो गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश और ओले का अलर्ट है। इस तरह की खबरें आ रही है। 8 जिलों में आंधी और बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। प्रदेश में तापमान कई जगहों पर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि तेज गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 3 दिन बाद राजस्थान में आंधी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। 18 से 19 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसका उत्तर पश्चिम राजस्थान के 8 जिलों में असर दिखाई दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसका असर उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन भारी बारिश का और ओलावृष्टि का अलर्ट है। कुल्लू में अंदर से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 16 से लेकर 19 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलाव को लेकर अपडेट खबर आ रही है। वज्रपात और आंधी पानी का अलर्ट है। IMD ने पूरे हफ्ते का अपडेट जारी किया है। विभिन्न हिस्सों में 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। 18 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक के अपडेट चल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कर्मचारियों को OPS देने की तैयारी। वित्त विभाग ने ड्राफ्ट
मंजूरी के लिए सीएमओ भेजा है। 2005 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की तैयारी कर ली है। रींगस से खाटू श्याम जी तक चलेगी ट्रेन, बजट आवंटित हुआ है, जल्द ही इसका सर्वे भी शुरू होगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे अब रींगस से खाटू श्याम जी तक रेल चलाएगा। इसके लिए बजट भी आवंटित हो गया और जल्द ही सर्वे करके डीपीआर तैयार की जाएगी। ये ट्रेन रींगस से खाटू श्याम जी तक जाएगी। वह दोस्तों बड़ी खबर, बिहार में शुरू होते ही जाति गणना को लगा बड़ा झटका। कई जिलों में नियोजित शिक्षकों ने बहिष्कार किया है। यानी राज्य में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी होने के बाद से शिक्षक संघों का विरोध जारी है। झारखंड के 40 लाख किसान भाइयों को हर रोज 3 बार मौसम का अलर्ट मिलेगा। सभी पंचायत में रेन गेज मशीन लगाई जाएगी। झारखंड के 40 लाख के लगभग किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर है। उन्हें कृषि कार्यों में मदद पहुंचाने वाली मौसम की सटीक जानकारी अब जल्द ही अलर्ट के जरिए मिलेगी। सचेत नामक ऐप से मौसम का अलर्ट मिलेगा, वहीं दामिनी ऐप से वज्रपात की जानकारियां भी मिलेगी। हरियाणा में अब पीएचसी स्तर पर भी होगी ईसीजी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता मरीजों को भटकना पड़े। हरियाणा में अब पीएचसी स्तर पर ईसीजी की सुविधाएं मुहैया होने लगेगी और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर ग्रामीण स्तर के सभी हेल्थ सेंटर्स पर ईसीजी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तरह का ऐलान किया है। वंदे भारत के बाद अब देश में दौड़ेगी वंदे मेट्रो। 100 किलोमीटर से कम दूरी के 2 शहरों के बीच ये चलेगी। रेल मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी और अपडेट दिया है। यानी हमारे देश की सबसे तेज चलने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद भारत सरकार अब जल्द ही वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शुरू करने का प्लान बना रही है। यह हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली स्वदेशी ट्रेन होगी जिसे भारतीय इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस तरह की जानकारी दी है। बियर को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में बियर की बोतल की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय कर दी गई है। बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव यानी इलेक्शन न्यूज अपडेट है। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो गई है। सिद्धारमैया को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। इस तरह के अपडेट्स हैं। कांग्रेस ने कोलार विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैदान में नहीं उतारा। इसके बजाय इस सीट से पार्टी ने कोथूर जी मंजूनाथ को टिकट दिया है। वहीं खबर है कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का ऐलान हुआ है। वहीं अब तक 1,84,380 महिलाओं का लाडली बहना योजना में पंजीयन हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लाडली बहना योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीयन हो चुका है। योजना में पंजीयन करवा चुकी महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। लाडली बहनों को हर साल 12,000 रुपए देने से उनकी पारिवारिक स्थिति और समृद्ध होगी। वहीं बिहार को लेकर खबर आई है। बिहार में सरकार जल्द ही 2 लाख सरकारी नौकरी देने वाली है। सीएम ने वेतन वृद्धि का भी ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने 7 दलों के गठबंधन ने राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है और इस साल के अंत तक राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेगी। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर यूपी पर्यटकों से नैनीताल मसूरी पर्यटक स्थल पैक हो गए। हाईवे पर घंटों जाम दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की परेशानी फिलहाल बढ़ गई है। वीकेंड के चलते उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। नैनीताल मसूरी हरिद्वार भवाली हल्द्वानी सहित उत्तराखंड के पर्यटक स्थल पूरी तरह से पैक रहे। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विमान से तीर्थ यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। दिल्ली लगातार 5वां मैच हार गई है। 23 रन से बेंगलुरु की जीत हुई है। विराट कोहली ने 47वां अर्धशतक जड़ा है। यानी इंडियन प्रीमियर लीग 16 आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम ने मौजूदा सीजन में लगातार 5वां मुकाबला गंवा दिया है। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 रन से हरा दिया। बिहार में अब 4 साल में पूरा होगा ग्रेजुएशन। सेमेस्टर सिस्टम भी हुआ लागू। नया नियम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी खबर है। इस साल से बिहार की सभी यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने उच्च स्तरीय बैठक कर आदेश जारी किए हैं। झारखंड को लेकर बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी पर ही वेतन मिलेगा। इंस्टाग्राम रील बनाने वाले यूजर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। कंपनी ने ऐप में कई दिलचस्प फीचर जोड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर यूजर इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा जो एनालिसिस देखते हैं उसमें 2 नए मैट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे। टोटल और एवरेज वॉच टाइम का इस्तेमाल करने में भी आप सक्षम होंगे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। राजधानी देहरादून से चलने वाली 3 ट्रेनों का संचालन बंद होने से लखनऊ गोरखपुर रूट के यात्रियों को खासी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब यात्रियों की परेशानी दूर हो जाएगी। राजधानी से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनों उपासना, जनता और कुंभ एक्सप्रेस का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। वह दोस्तों सोने चांदी के रेट यानी गोल्ड प्राइस टुडे और सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट शनिवार को नहीं आता है, रविवार को भी नहीं आता है। सोमवार से शुक्रवार तक अपडेट आपको मिलता है। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस की जानकारी यानी आज का मौसम, बरसात से जुड़ी खबरें हमने पहले ही देख ली है। तो दोस्तों
दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतना ही अपडेट है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।